कल हम लोग किसकी बात किए थे? फॉर्मेट की बात की थी। किसकी बात किए थे? जिसमें हमने फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री देखा, फॉर्मेट ऑफ लेजर्स देखा। ठीक है। लेजर में हमने बताया था दो चीजें करनी पड़ती है। एक लेजर में पोस्ट करना होता है, क्या करना होता है? और एक लेजर में बैलेंसिंग करना होता है, क्या करना होता है? बैलेंसिंग करना हो। कल हम लोग बैलेंस कर रहे थे ना, दो साइड पहले ज्यादा था उसको जो ऐड करते थे, जो साइड कम था उसमें से माइनस करके बैलेंस निकालते थे। ठीक है। तो हम लोग लेजर्स में आज सीखेंगे लेजर में पोस्टिंग कैसे होता है और लेजर का बैलेंसिंग कैसे किया जाता। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बोला विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इलस्ट्रेशन वी विल गेट अंडरस्टैंड द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम जर्नल एंट्री टू बैलेंस शीट। ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पूरा इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्री से लेके बैलेंस शीट तक की पूरी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ये जर्नल एंट्री दिया है सर। जर्नल एंट्री तो आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है, जर्नल एंट्री बन जाएगा आप लोग से। इतना क्वेश्चन अपन किए, है ना। तो जर्नल एंट्री पे चर्चा नहीं करेंगे कि सर जर्नल एंट्री ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, बहुत सारे बना लिए। अब हम आज सीखेंगे कि ये जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनता है। राइट। तो पहला इसका मूल मंत्र क्या है सर कि जितने भी इसमें लेजर मतलब अकाउंट, जितने भी इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है, जितने भी इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है, हर अकाउंट के नाम से एक लेजर बनेगा। क्या बनेगा सर? ऐसा नहीं तो मतलब एक मतलब जैसे यहाँ एक कैश अकाउंट आया है, यहाँ भी कैश अकाउंट आया है, यहाँ भी कैश अकाउंट आया, इसका मतलब ये नहीं कि तीन लेजर बनाएंगे। कितना बनाएंगे सर? एक। मतलब पहला सूत्र क्या है सर? एक नाम से एक लेजर बनेगा, एक नाम से एक लेजर। राइट। और जितने भी अकाउंट आए हैं सबके नाम से लेजर बनेगा। जैसे कौन कौन सा लेजर बनेगा सर बताइए एक बार। पहला कौन सा बनेगा सर? वेरी गुड, कौन सा लेजर बनेगा? दूसरा, इसमें लिखते भी चलते हैं सर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कैश नहीं। वेरी गुड सर। सर कैश के नाम से ऑलरेडी आपने, तो चौथा कैश नहीं बनेगा, चौथा कौन सा बनेगा? वेरी गुड, कैश नहीं सर, ये बन चुका है पहले। फिर कैश नहीं सर, बैंक बन चुका, कृष्णा यस सर, फिर उसके बाद सेल्स यस सर। समझ पा रहे हो? सिक्स हो गया, कितने हो गए? सिक्स। आगे देखते हैं। फिर परचेज नहीं बना है, बन गया है तो नहीं बनाएंगे सर। श्याम बनाएंगे सर। कैश सर बन चुका है, कृष्णा बन चुका है, श्याम बन चुका है, कैश बन चुका है, डिस्काउंट रिसीट। मतलब सर टोटल कितने लेजर बनेंगे? एट लेजर। सर लेजर का फॉर्मेट कितने कॉलम्स होते हैं सर? एट कॉलम्स। वेरी गुड, क्या व्हाट अ कोइंसिडेंसेस। एट लेजर और एट कॉलम वाली, मतलब एट कॉलम वाली एट लेजर्स अपन बनाएंगे, जिसमें चार कॉलम किस चीज का होता है? डेबिट का, और चार कॉलम। डेबिट की स्टार्टिंग किससे करते हैं? टू से करते हैं। किससे करते हैं? टू। और क्रेडिट की स्टार्टिंग, गुड। पढ़ाई अच्छे से हो रही है आप लोग की मतलब। ओके। अरे आगे भी है क्या? ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी। आगे भी है भाई। एट ही लेजर नहीं बनेगा। कैश सर बन चुका है, सेल्स बन चुका है, रेंट बनेगा। क्या बनेगा? रेंट। सैलरी नहीं बनाया शायद, सैलरी बनेगा सर, 10 बनेगा। ओके। तो देखिए इस तरीके से हमने पहला लेजर क्या बनाया, इसको बहुत ध्यान समझिए, बातें नहीं।
अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आपको। सर ये कौन सा लेजर बनाया हमने, कैश का। केवल फॉर्मेट बनाएंगे अभी हम लोग, ये एंट्री वेंट्री की बात नहीं करेंगे अभी, एंट्री पोस्ट ये सब नहीं करेंगे अभी, बस क्या बनाएंगे सर, ये फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका फॉर्मेट बना लेंगे। ये नहीं कि पहले एक बनाए इसको भरे फिर दूसरा, ऐसा नहीं, पहले क्या बनाएंगे, सबका फॉर्मेट बना लेंगे। आ रही बात समझ में। सर कैश का बनाया फॉर्मेट, अभी पोस्ट नहीं करेंगे, अभी क्या बना रहे हैं, केवल फॉर्मेट। जैसे ये सब क्या बना लेंगे, फॉर्मेट, अभी पोस्ट नहीं करेंगे, बस केवल क्या बनाएंगे, फॉर्मेट, और ऊपर हेडिंग डाल देंगे, ये कौन सा अकाउंट, कैपिटल, फिर ये कौन सा, बैंक, फिर कौन सा, परचेज। इस तरीके से हम एक सेल्स, इसी तरीके से सबका हम क्या बना लेंगे, जितने भी लेजर इन्वॉल्व है फटाफट फटाफट फॉर्मेट। सर कितना बड़ा बनाएंगे, मतलब थोड़ा सा 3 4 5 लाइन तक का, दैट्स इट। कैश का अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनता है कि कैश की एंट्री ज्यादा है, राइट। इस तरीके से सबका बना लेंगे सर। मतलब सर लेजर पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले सबका जितने भी लेजर इन्वॉल्व है उसको डिसाइड करके उसका क्या करना होता है, फॉर्मेट बना लेना। क्या बना लेना है, फॉर्मेट। फिर क्या करते हैं सर, एक एक लाइन को पोस्ट करते हैं। किसको पोस्ट करते हैं सर, एक एक लाइन को पोस्ट करते हैं सर। जैसे जैसे ये एंट्री को पोस्ट करेंगे, पहले किसको करेंगे, पहली एंट्री को। इस एंट्री में क्या लिया, पहला लेजर कौन सा है सर, सर इसको पोस्ट कैसे करेंगे, इस कैश अकाउंट को कैश के लेजर में पोस्ट करें, ठीक है। और कौन सी साइड पोस्ट करेंगे सर, कितने अमाउंट से सर, लेकिन लेजर को ना एक क्या मिल गया है, श्राप मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, श्राप। तो क्या श्राप मिला है, ये श्राप इसको मिला है कि जिसके नाम से लेजर रहेगा उसका नाम नहीं है। इसका मतलब सर कैश के लेजर में कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, नहीं नहीं, क्या नाम लिखेंगे सर, फिर सर इसके फ्रेंड का नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे, सारी चीज उसी की रहेगी, बस नाम बदल देना है। क्या कर देना है, नाम बदल देना है सर। जैसे जैसे ये कैश अकाउंट के लेजर में जाएंगे, डेबिट साइड में 1 लाख लिखेंगे, लेकिन वहां क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, ठीक है सर। तो चलिए बस नाम बदलना है सर, बाकी सब चीजें इसी की रहेगी, समझ गए। तो कैश डेबिट साइड में है इसलिए हम पोस्ट किस साइड में करेंगे, डेबिट साइड के। 1 लाख है तो कितना पोस्ट करेंगे, 1 लाख। बस नाम क्या लिख देंगे, टू कैपिटल। देखिए जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ, क्या लिख दिया मैं यहाँ, 1 अप्रैल डेट डाला, टू कैपिटल अकाउंट कितना, ये हमारी पहली लाइन पोस्ट हो गई। अब हम दूसरी लाइन पोस्ट करेंगे सर, उस एंट्री की कौन सी लाइन पोस्ट करेंगे, दूसरी लाइन पोस्ट करेंगे सर। दूसरी लाइन क्या है, कैपिटल अकाउंट है। क्या है दूसरी लाइन, टू कैपिटल। ये क्रेडिट है कि डेबिट है सर, क्रेडिट है। इसमें भी सेम नियम, ये किसके लेजर में जाके पोस्ट होगा सर, कैपिटल के लेजर में पोस्ट होगा। किसके लेजर में पोस्ट होगा, जैसे कैश कौन से लेजर में जाके पोस्ट हुआ है, कैश के लेजर में हुआ है, डेबिट साइड हुआ है, लेकिन बस नाम बदल दिए, क्या, कैपिटल। उसी तरीके से कैपिटल कौन से लेजर में पोस्ट होगा, कैपिटल के लेजर में होगा सर। कौन से साइड में पोस्ट होगा, क्रेडिट साइड। कितने से होगा, 1 लाख। बस नाम, कैपिटल के लेजर में कैपिटल का नाम नहीं आएगा, क्या नाम आएगा, बाई कैश। क्या आएगा, बाई कैश आ जाएगा। देखो ये कैपिटल के लेजर में गए और यहाँ क्या लिख दिया, बाई कैश अकाउंट। सर ऐसा श्राप क्यों मिल गया इसको, समझना जरूरी है कि ऐसा श्राप इसको क्यों मिला हुआ है। आप लोगों में से किसी को जानकारी है ऐसा श्राप क्यों मिला हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको श्राप मिला है कि अगर कैपिटल अकाउंट में, अगर हम यहाँ कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्या अगर हम आपसे पूछें कि ये 1 लाख रुपए कैपिटल कहाँ से आया या इसकी एंट्री क्या है, तो आपको पता चल पाएगा, यहाँ भी कैपिटल यहाँ भी कैपिटल। लेकिन अगर उसके फ्रेंड का नाम लिखोगे तो आप एंट्री बना सकते हो लेजर देख के, ट्रांजेक्शन को पहचान सकते हो, ओ इसने कैश 1 लाख रुपए दिया इसलिए कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। इसकी एंट्री देख के बना सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमारी बात समझो, इसलिए उसके फ्रेंड का नाम लिखा जाता है, गलतियां ना हो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, सबसे पहले जो अकाउंट में जो लेजर इन्वॉल्व है वो लेजर में जाते हैं, जो साइड डेबिट है या क्रेडिट, अगर क्रेडिट है तो पहले अमाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले नाम लिखोगे ना तो नाम का साइड भी लिख दोगे। जैसे कैश अगर लिखे तो कैश क्या हुआ है उस क्वेश्चन में, डेबिट हुआ है, तो आप डेबिट साइड में पोस्ट कर देते हो। इसलिए पहले किसको पोस्ट करना है, अमाउंट।
कैपिटल क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में अमाउंट 1 लाख लिख लिए। जब यहाँ नाम लिखना है तो आपको क्या कर देना है, उसके फ्रेंड का नाम लिख देना है। क्या लिख देना है, उसके फ्रेंड। और फ्रेंडशिप में आप लोग आगे ही हैं, क्यों सबनूर, फ्रेंडशिप में तो आगे ही है, नहीं हो? अरे नीचे तो बहुत देर से खड़े होकर अपने दोस्तों से बात करते हैं। ठीक है सर, टू बाई कैश, आ रही बात समझ से? क्लियर है? चलिए एक एंट्री हमने बता दिया, दूसरा आप लोग बताओ, ये वाला बताओ मेरे को, ये कहाँ पोस्ट होगा? देखिए कितना समझ में आया आप लोग को। ये 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 कैश अकाउंट में पोस्ट होगा जाके? सर बैंक अकाउंट में होगा, जिसका लेजर है उसी में जाके पोस्ट होगा। बैंक अकाउंट है तो कौन से लेजर में जाएंगे, बैंक अकाउंट में जाएंगे। कौन सी साइड में जाएंगे, डेबिट साइड। वहां पे डेबिट साइड में जब लिखना होता है हमको टू, तो हम टू बैंक ना लिख के उसके क्या लिखेंगे, उसके दोस्त का बस नाम यूज करना है, उसका शरीर यूज नहीं कर लेना, उसका साइड। वो बस अपने नाम के लिए दे रहा है आपको जगह। किस लिए दे रहा है, नाम दे रहा है। ये नहीं कि बैंक लिखा है उसके दोस्त के लेजर में चले गए, तो घर में नहीं जाना है भाई, उसके बस नाम का यूज करना। मान लो आपका फ्रेंड डीएम है, मान लो, तो उसके नाम का यूज करना है। ये नहीं कि उसके नाम का भी यूज किया और डीएम के घर पे भी जाके चाय नाश्ता पानी लगे करने। सारी बात समझ में, केवल नाम का यूज करना है। जाना अपने घर ही है, अपने घर आप जाओगे। इससे बैंक अकाउंट में घर कहाँ है, बैंक अकाउंट में है सर। कौन सी साइड है, अपने रूम में जाके बैठना है। डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में जाके बैठ गए, है ना? जब चाय लेके आपकी वाइफ आई तब बोले तुम जानती हो तुम किसकी हस्बैंड हो? हाँ मैं आपकी है। तुम किसकी वाइफ है? तो बोले हाँ मैं आपकी वाइफ हूँ। तो क्या बोलेगा, तुम छोटे मोटे हस्ती में नहीं, जाके जितना भी जो भी कुछ भी करना है मेरा नाम बता देना, और बता देना ये डीएम का, मेरा हस्बैंड डीएम का फ्रेंड है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा काम, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो केवल नाम का यूज करना है उसके। ये नहीं कि बैंक अकाउंट है चले गए डीएम के घर, डीएम के कमरे में बैठ के क्रेडिट साइड, तो पूरा पूरा गड़बड़ हो जाएगा, वो पीछा छुड़ाने लगेगा आपसे। नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती। सारी बात समझ में? चलिए अब बताइए आप लोग, सर इसको कहाँ पोस्ट करेंगे? वेरी गुड, कौन सी साइड? वेरी गुड, कितना अमाउंट, क्या लिखेंगे, टू कैश। बहुत बढ़िया। तो ये कहाँ पोस्ट करेंगे, कैश के लेजर में। कौन सी कैश, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। सर नाम क्या लिखेंगे, बाई बैंक। क्या लिखेंगे, बाई बैंक। समझ गए बात को? चलिए ये बताइए, ये कहाँ पोस्ट करेंगे? वेरी गुड, कौन सी साइड, क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में टू वर्ड यूज करते हैं, क्या होता है, टू। टू का, और ये कहाँ पोस्ट होगा सर, कैश के लेजर में होगा। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय परचेज। बाय क्या लिखेंगे, समझ गए? ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पहले सारी लाइन पोस्ट करनी है। सर हम गलतियां कहाँ कर देते हैं, पहले गलती ये करते हैं, जैसे कैश का लेजर बनाया तो पहले हम कैश खोजते हैं, कैश कहाँ हो कहाँ हो, वो लेजर को पहले कंप्लीट करते हैं तब दूसरे लेजर में गलत करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है सर। इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा हो लगेगा, गलत होने का चांसेस ज्यादा हो जाए। सर कैसे, कैसे गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएगा? जैसे मान लो मैं आप लोग को मिठाई बांटू, मान लो फॉर एग्जाम्पल, राइट, मान लो हमें क्लास में मिठाई बांटनी। मैं क्या सोचूं, पहले मान लो गर्ल्स भी बैठे हैं बॉयज भी बैठे हैं, कई लोग बैठे हुए हैं सर। मैं क्या सोचूं, मान लो इसमें सारे कोर्स के बच्चे बैठे हैं, डीसीए पीजीडीसीए टैली स्पोकन सब सर। तो मैं अगर पहले सोचूं, नहीं पहले टैली वाले बच्चों को बांटूंगा। किसको बांटूंगा, टैली। तो हम पहले टैली को बच्चे को खोज खोज के बांटेंगे,
फिर स्पोकन इंग्लिश के बच्चों को बांटेंगे, फिर डीसीए के बच्चों को बांटेंगे, फिर पीजी डीसीए के बच्चों को बांटेंगे। और कभी कभी गलती क्या हो जाएगी, जब पीजी डीसीए वाले बच्चों को बांटेंगे तो टैली का एक बच्चा भी क्या कहेगा, सर हम भी पीजी डीसीए वाले हैं, वो डबल मिठाई खा जाएगा। सारी बात समझ में? तो इसमें गलती होने का भी चांसेस है, और बार बार बांटने के लिए, जैसे हम यहाँ से गए फिर आए फिर बांटे फिर आए फिर। और एक दूसरा सिस्टम क्या है कि सर सारे बच्चों को बैठा दो, पहले बच्चा दिख रहा है चाहे टैली स्पोकन एमएस कोई भी हो सर, इसको भी दो इसको, फिर एक एक ठो लाइन से जाओ, ना तो डबल बटेगा तो काम जल्दी हो जाए। तो आपको ऐसा गलती मत करना। मैं बहुत बार देखता हूँ कि बच्चे लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ कैश का अकाउंट बना लेंगे, यहाँ बना लिए क्या, कैश अकाउंट, और फिर क्या करते हैं वो, इसमें से कैश खोजते हैं, अच्छा यहाँ कैश है तो उसकी पोस्टिंग, फिर यहाँ भी है, फिर पहले कैश, मतलब एक एक लेजर को पहले कंप्लीट करते हैं। सर इससे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और गलत भी कर जाओगे। आ रही बात समझ में? तो सर कैसे करना है, एक एक लाइन को प्यार से उठाते जाओ, ये आया इसको पोस्ट करो, फिर ये आया इसको पोस्ट करो, फिर ये आया इसको पोस्ट करो, फिर एक एक लाइन को उठाते जाओ सर। अच्छा नाम जब आप बदलोगे तो इसका नाम इसकी जगह पे, इसका नाम इसकी जगह, मतलब उस एंट्री में एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, इसका नाम इसकी जगह पे, इसका नाम, समझ रहे हो आपको? इस तरीके से आपको पोस्ट, तो आपको एक एक लेजर कंप्लीट नहीं करना, एक साथ सबको पोस्ट। जब आप पूरा कंप्लीट कर लेना तो फिर हम लोग क्या करें, जब सारी एंट्री कर लेना तो हम लोग क्या करते हैं सर, फिर बैलेंसिंग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो बैलेंसिंग कैसे निकलता है, उसमें एक साइड को जोड़ना होता है, पहले ज्यादा वाले साइड को टोटल करना होता है। सर कैसे पता करें कि ये साइड बड़ा है कि ये साइड बड़ा है? यहाँ मॉडर्न अप्रोच हेल्प करेगा। कौन सा अप्रोच हेल्प करेगा? सर कैश क्या है आपका, असेट है, असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। मतलब क्या होता है, उसका डेबिट साइड ज्यादा रहेगा उसके क्रेडिट साइड से, तो पहले कौन सा साइड जोड़ोगे, पहले इसको जोड़ा, कितना आया 1,10,000, फिर रफ में या कहीं पे भी यहां से लेके यहां तक जोड़ लिया सर, यहीं तक एंट्री हुई है ना, ये वाला पोर्शन तो क्या है, ये बैलेंस सीडी है सर, इसको जोड़ा, फिर ये कम वाला साइड है सर, इसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया, जितना बैलेंस आया, कितना बैलेंस आया सर, डिफरेंस कितना आया, इतना 29,800, उसको कम वाले साइड में 2 बाई बैलेंस सीडी लिख देना है सर, और दोनों का टोटल यहाँ करना है। और ध्यान रखिएगा सर, अकाउंट में जो टोटल की लाइन होती है वो डबल अंडरलाइन होती है, नीचे की डबल अंडरलाइन होता, समझ गए बात को? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पोस्ट करना, बैलेंसिंग करना है। क्या करना है, बैलेंसिंग। अच्छा बहुत लोग एक और कंफ्यूज हो जाते हैं सर, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं वो, यहाँ पे जब मैं पूछता हूँ ये कौन सा बैलेंस है बेटा, बोलता है सर ये क्रेडिट बैलेंस है। क्या बोलते हैं वो, क्रेडिट बैलेंस है। क्या बोलते हैं? मैं बोला कैसे क्रेडिट बैलेंस है, बोला सर क्रेडिट साइड में लिखा है। क्या ये मतलब क्रेडिट बैलेंस का यही आप लोग को डेफिनेशन सिखाया हो कि क्रेडिट साइड में लिखा रहेगा तो क्रेडिट बैलेंस? ये क्रेडिट बैलेंस नहीं, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज्यादा था, लिखे क्रेडिट साइड में, लेकिन ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट। समझ पा रहे हो? डेबिट बैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट बैलेंस मींस व्हेन द डेबिट साइड इज ग्रेटर देन इट्स क्रेडिट साइड। ये साइड ज्यादा है, लिखा भले ही क्रेडिट साइड में है लेकिन ये कौन कहलाएगा, हालांकि टैली में डेबिट बैलेंस डेबिट के नीचे लिखा जाता है। जैसे आप जब इसको लिखोगे ना तो नेक्स्ट ईयर ऐसे लिखा जाता है, टू बैलेंस सी बीडी, ये कैरी फॉरवर्ड होता है, और यहाँ बीडी होके यहाँ से स्टार्ट करते हैं 29,850। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कैश आया कितना, 1,10,000, उसमें से इतना क्या हो गया, चला गया, तो बचा कितना है बैलेंस, मतलब आज की डेट में बचा कितना है, 29,850। अरे बस बैलेंस क्यों निकालते हैं सर, लेजर का स्टेटस आने के लिए, लेजर का स्टेटस, ठीक है, पर्टिकुलर डे में लेजर का स्टेटस।
उसी तरीके से देखिए कैपिटल में, सर मान लो कैपिटल में एक ही साइड पोस्ट था केवल, यहाँ टू कैश अकाउंट, तो पहले इसको जोड़ लो 1 लाख। सर यहाँ कुछ नहीं है, जीरो है, तो यहाँ क्या, सॉरी यहाँ क्या है सर, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो बस यहाँ क्या लिख दो, टू बैलेंस। इन दोनों का अंतर कितना हो गया सर, 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। तो यहाँ लिख दो टू बैलेंस सी डी और दोनों को इक्वल कर दो। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि 1 लाख रुपए ओनर का आज के डेट में कैपिटल का बैलेंस है। हाँ जी, क्या क्या फिर से बोलो। नहीं सेम नहीं था बेटा, ये हमने लिखा है, इधर 1 लाख था और इधर कुछ भी नहीं था, तो हमने इसमें से इधर कितना था, जीरो था, कुछ भी नहीं था, तो 1 लाख में से जीरो माइनस से 1 लाख हो गया, तो क्या लिखा, टू बैलेंस सी डी। ये एंट्री नहीं है, ये बैलेंस फिगर है। हाँ यहाँ मान लो 50,000 रहता या 60,000 रहता सर, यस, बस यहाँ 40,000 लिखते, टू बैलेंस सी डी कितना लिखते, 40। समझ गए बात को, जैसे कैश में तो वही किया ना अपन, कैश में तो एक ही है, कैश में क्या किया हम लोग, तो टोटल 1,10,500 था, उसमें से इसको माइनस किए, तो कितना बैलेंस बचा सर, 29,850। क्योंकि कैपिटल में कुछ भी नहीं है सर, तो 1 लाख हो गया सर, 1 लाख में से जीरो गया तो 1 लाख। सर वही चीज बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हमारे सर पास टोटल कितना है सर, डेबिट साइड 70, क्रेडिट साइड कितना है 1,000, 70 में से 1 गया तो कितना बैलेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बैंक अकाउंट में आज के डेट में कितना पैसा जमा है, 60, राइट। उसी तरीके से सर परचेज अकाउंट, सर हमारे हमने अभी तक कितना परचेज टोटल कर रखा है, इस साइड है 7,250, इस साइड कुछ नहीं है, तो पूरा पूरा बैलेंस सीडी में आ गया, कितना पैसा मतलब कितने का परचेज कर लिया अपन आज के डेट में, 7 टू, उसी तरीके से सर सेल्स अकाउंट, टोटल कैश अभी तक टोटल सेल्स कितना हुआ है, 9,500। ये आया कृष्णा सर, क्या आया कृष्णा। अब इससे बताओ सर, कभी कभी क्या होता है ना, किसी भी लेजर का 3 बैलेंस आ सकता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और तीसरा कौन सा बैलेंस है, नो बैलेंस, मतलब कोई भी बैलेंस। तो नो बैलेंस कब, जब दोनों साइड इक्वल आ गया, जैसे इस केस में देखो, उसको हमने कृष्णा को 1,500 का सेल किया था, 1,500 उसने कैश दे दिया, कोई बैलेंस बचा क्या, नो सर, तो नो डेबिट नो क्रेडिट बैलेंस, मतलब आज की डेट में ना लेना है ना देना। सारी बात समझ में क्लियर है सबको। श्याम, तो श्याम में भी वही केस है, ना लेना है ना देना है, उसको 2,250 का सेल किए थे, उस बंदे ने 2,150 रुपया कैश दे दिया, 100 रुपया डिस्काउंट ले लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे डबल अंडरलाइन होगा, क्या होगा यहाँ पे, डबल, टोटल का साइन होता है ऊपर सिंगल अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन। ठीक है, मोबाइल चला रहा है, डिस्काउंट रिसीट अकाउंट, रेंट अकाउंट, अच्छा डिस्काउंट रिसीट का मतलब सर 100 रुपए का हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया है। रेंट अकाउंट बैलेंस सी डी 500, मतलब 500 रुपए तक का रेंट हमको मिला है। सैलरी अकाउंट हो गया, ठीक है, तो सैलरी 3,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सर, लेजर का बैलेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, निकल लोगे सर आप लोग। सर हम लोग करना क्या क्या है, नीचे क्वेश्चन दिया है प्यारा सा आप लोगों के लिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है सर। अच्छा नहीं है क्या, सॉरी सॉरी सर, ट्रायल बैलेंस है, तो आप इलस्ट्रेशन नहीं करना, क्या करना, इलस्ट्रेशन करना, जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जर्नल एंट्री कर चुके हो। जर्नल एंट्री देख के आपको क्या करना है, लेजर बनाना है, क्या बनाना है, सारा लेजर्स बन जाएगा आप लोग से। ठीक है सर, लेजर बनाना सीख गया सर, तो लेजर के बाद फिर क्या बनाते हैं सर, ट्रायल बैलेंस, क्या बनाते हैं, सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बताओ कोई भी एक लोग, ट्रायल बैलेंस मतलब, बोलो बोलो, रितिका, जितने भी लेजर बनाएंगे उसको देखना एक साथ, और
तो इसका नाम लेजर चार्ट होना चाहिए या बैलेंस चार्ट होना चाहिए? लेजर बैलेंस चार्ट लिस्ट होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस क्यों नाम पड़ा है ऐसा? या तुम सही हो या नाम बनाने वाला गलत है। हाँ, बैलेंसिंग होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस क्यों नाम पड़ा? क्या मतलब समझते हो ट्रायल बैलेंस? नहीं, ट्रायल रूम का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना ट्रायल रूम का नाम? क्या होता है ये? उसका नाम चेंज रूम होना चाहिए, ट्रायल रूम क्यों पड़ा? ट्राई करके देखना, कपड़े को ट्राई करके देखना कि हमारे ऊपर कपड़े जच रहे हैं कि नहीं जच रहे हैं, हमारे साइज के हैं कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है आप कपड़े लेने जाते हो, दिखता बहुत अच्छा, पहनते हो तो वो अच्छा नहीं लगता है, बहुत कपड़े अच्छे दिखते नहीं है, ठीक ठाक दिखते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर में डालते हो तो क्या लगता है, अरे यार ये तो उससे अच्छा दिख रहा है मेरे ऊपर। क्या? तो क्या आपके बॉडी का कलर और कपड़े कलर कॉम्बिनेशन मैच्ड होता है? जब टंगे रहते हैं बाहर तो वो नहीं समझ में आते। आई बात समझ में? तो इसका नाम क्या है? ट्रायल रूम। मतलब ट्रायल लेते हो आपके, कौन अच्छा लग रहा है, कौन खराब लग रहा है, कौन अच्छा है, उसके हिसाब से आप कपड़े को सेलेक्ट करते हो। इसलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है सर? ट्रायल लेना। किस चीज का? कपड़े का? नो सर। हाँ, कपड़े का बैलेंस का सर। कौन से बैलेंस का? जो ऊपर टू बैलेंस सिटी लेजर का बैलेंस निकाले हो, उसका बैलेंस का ट्रायल लेना कि वो बैलेंस आपने जोड़ने घटाने में सही किया है कि नहीं किया। डेबिट बैलेंस आएगा सर, कैश का आया था कितना? 2985 डेबिट बैलेंस था, कौन सी साइड में लिख दिया? डेबिट साइड। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना था? देखिए आप लोग बुक में 1 लाख था, तो कौन सी साइड लिख दिया? सर टोटल अमाउंट नहीं लिखना है, बैलेंस सीडी वाला बैलेंस वाला अमाउंट लिखना है। क्या लिखना है? सबका लिख लोगे सर, और सारा लिखने के बाद दोनों साइड को टोटल करोगे। अगर दोनों साइड इक्वल आ गया मतलब आपने लेजर का बैलेंस जोड़ने घटाने में गलती नहीं किया है। क्योंकि सर जब 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 अमाउंट डेबिट क्रेडिट अमाउंट, हर एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर रहता है कि नहीं बराबर रहता है? जब एंट्री करते हैं तो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट बराबर रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। जब डेबिट क्रेडिट अमाउंट बराबर रहेगा तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ट्रायल बैलेंस। इसका फॉर्मेट क्या है? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस। इसको डेबिट बैलेंस लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिखना है? क्रेडिट बैलेंस। अब एक एक लेजर का बैलेंस उठाते जाओगे। जैसे आपने, जैसे ये कैश अकाउंट है, ठीक है, कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है? 2985, ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए ये हमने कहा लिख दिया सर? 29,850। क्या लिख दिया? 29। फिर दूसरा कैपिटल 1 लाख है तो कौन सा साइड लिख दिया? क्रेडिट से। आ रही बात समझ में? तो सारे लेजर का बैलेंस लिखते जाओ। बहुत लोग टोटल लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं सर? इसको लिख लेते हैं, ये गलत हो जाता है सर। जैसे टो इसको लिख देते हैं, ये नहीं लिखना भाई। क्या लिखना है? बैलेंस। ट्रायल टोटल नहीं है, क्या नाम है इसका? ट्रायल बैलेंस। तो समझ गए सर ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं? सर हमने जो लेजर का बैलेंस निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं निकाला है, ट्रायल बैलेंस के माध्यम से हमको पता चलता। आज बात समझ में क्लियर है? ओके है सबका? परफेक्ट। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा सर? लेजर में पोस्ट करना सीखा, लेजर में पोस्ट करना सीखा, लेजर का बैलेंस करना सीखा, और लेजर बैलेंस सही निकला है कि नहीं निकला है उसको जानने के लिए क्या सीखा? ट्रायल बैलेंस सीखा। कहाँ हो? कौन सी दुनिया में? क्या हो गया? तबीयत नहीं ठीक है क्या? ऐसा? मन खराब है? मन, तबीयत खराब है? कभी कभी क्या होता है ना, हमको खुद नहीं पता होता है कि हम कहाँ चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम या जहां मैं
चला गया सर। बैठे रहते, मान लो 3-4 दोस्त हैं, बैठे रहते वो लोग, बात कर रहे हैं हम लोग, मैं, आप क्या कर रखे हो, तो बोलेगा और भाई तुम्हारा राय क्या है, क्या बात चल रहा है, वो वाली तो स्थिति नहीं है। इसलिए आजकल चाट गुपचुप वाले दुकान वाले लिख रखे हैं अपने ठेले के सामने, आपका ध्यान इधर है, अयोध्या चाट भंडार इधर है। तो सर आ रहे हो, क्योंकि उसको भी पता है सर ध्यान कहीं भटक जा रहा है, देख तो इधर रहा है लेकिन ध्यान इधर नहीं कर पा रहा। उसी के लिए क्या बना है, मेडिटेशंस बना है सर। मेडिटेशन क्या है, ध्यान को केंद्रित रखना, कि हम जहां बैठे हैं, जिस चीज में है हम उसी में 100% इन्वॉल्व रहे, हमारा दिमाग इधर उधर ना भटक जाए। न्यूट्रल में चले जाता है सर, मतलब गियर 3, 4, 5 गियर पे गाड़ी चल रही थी, लेकिन एकाएक वो क्या चल जाती है सर, न्यूट्रल पे। न्यूट्रल समझते हो गाड़ी का ना, तो गाड़ी ना आगे ना पीछे, एक्टिव रहो भाई। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है सर, जर्नल एंट्री इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, लेजर बनाएंगे पहले, फॉर्मेट, पहला प्रोसेस क्या करेंगे सर, फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद क्या करेंगे सर, पोस्ट करेंगे। जब तक सारी एंट्री का पोस्ट नहीं कर लेंगे तब तक बैलेंस नहीं निकालना है। फिर एक एक लेजर को क्या करना है, जो साइड ज्यादा है, अब आपको बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि सर कौन सा साइड ज्यादा है, उसके लिए कौन सा अप्रोच अप्लाई कर लेना है, मॉडर्न। असेट और एक्सपेंसेस वाला लेजर है तो उसका पहले डेबिट साइड जोड़ दो, लाइबिलिटी कैपिटल इनकम वाला है तो कौन सा साइड जोड़ लो, समझ लो। ठीक है, करने के बाद फिर बैलेंसिंग निकाल लोगे, दोनों साइड टोटल कर लोगे, तो उसके, अच्छा इसको टोटल करने में बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, अगर कंफ्यूजन होता है तो ऐसे कर लिया करो। देखो एक और इसका स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ, जैसे इधर आपने टोटल किया 1,10,500, यहाँ भी लिख दो 1,10,500, उसमें से फिर इन सब में से माइनस करने के बाद जो भी आए यहाँ पे, हरी बात समझ लो। बैलेंस करने के बाद अपन हम चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस बना के। हालांकि ट्रायल बैलेंस का नाम केवल लेजर का बैलेंस अमाउंट टोटल करने का ही नहीं है सर, ट्रायल बैलेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि टैली में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैच नहीं करे सर, क्योंकि टैली में क्या होता है, जब तक आप एंट्री डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं होगा वो एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपका लेजर बैलेंस वगैरह सब ओके आएगा, क्योंकि लेजर तो टैली खुद बना देता है, तो आपका सब कुछ लेजर ट्रायल बैलेंस सही आएगा। तो फिर टैली में ट्रायल बैलेंस देखने का क्या मतलब है, तो लेजर का स्क्रूटनी करना, क्या करना, लेजर का स्क्रूटनी मतलब समझते हो क्या होता है, क्या होता है, कहाँ, कौन, किधर, देखो बुक में ना कैसा छपा है, बुक है आगे पीछे, क्या कितना पढ़ना है, और इधर क्या, कहाँ चले जाते हो, इधर बात चल रही है कितनी इंपॉर्टेंट, हम नहीं सर आप कुछ भी करो हम तो अपने दुनिया में रहेंगे। सर लेजर का बैलेंस निकाल के, केवल लेजर का बैलेंस निकालने का काम ट्रायल बैलेंस का नहीं है सर, लेजर का स्क्रूटनी, सर स्क्रूटनी करना मतलब एग्जामिन करना। हर कंपनी में सर एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट क्या करता रहता है, लेजर का स्क्रूटनी टाइम टू टाइम कर, जिससे ये पता चलता है कि सर लेजर का सिचुएशंस क्या है, सही है कि नहीं है। जैसे मान लो मुझे अगर कोई बुलाए कि भाई, या आपको अगर कोई बुलाता है कि आके देखो मेरा अकाउंटिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कोई अगर न्यू या फ्रेशर या कम अनुभव अनुभव व्यक्ति रहेगा तो क्या करेगा, वो जनरल एंट्री जाके देखता है। जनरल एंट्री 10,000 एंट्री आप चेक कर सकते हो एक ठो, नहीं सर। जो एक्सपर्ट रहता है, जैसे मान लो मुझे अगर कोई कहा जाए तो मैं 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी बहुत ज्यादा समय हो गया सर, 2 मिनट के अंदर बता सकता हूँ कि इस बिजनेस की अकाउंटिंग सही चल रही है कि नहीं चल रही। हम कहाँ चले जाते हैं सर, उसके ट्रायल बैलेंस पे चले जाते हैं और लेजर की स्क्रूटनी करना चालू करते हैं। अब जैसे कैश है, और कौन सा अप्रोच लगाते हैं, हाँ मॉडर्न अप्रोच, तो मुझे पता है कि कैश एक असेट होता है, इसका कौन सा बैलेंस आना चाहिए हमेशा, लेकिन अगर ये इस साइड आया हुआ है मतलब इसका अकाउंटिंग, समझ पा रहे हो, तो हम सर यहाँ मॉडर्न अप्रोच, इसलिए इसका नाम क्या है, मॉडर्न नाम है। ये केवल एंट्री का काम नहीं करता, ये सर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करने में भी इसका हेल्प करता है। तो हम मॉडर्न अप्रोच लगा के इजिली पता कर सकते हैं कि अकाउंटिंग सही चल रही है कि नहीं चल।
तो आप बता सकते हो नहीं बता सकते हो? जैसे मान लो ये कैपिटल अकाउंट है, अच्छा लेकिन एकदम आंख बंद करके गलत और सही नहीं बोलना। मान लो कैपिटल अकाउंट में कौन सा बैलेंस होता है, लेकिन कभी कभी मान लो यहां लिखा हुआ है, तो ये सही है कि गलत है? जरूरी नहीं कि गलत है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है, एक्सेप्शनल है सर। सर ये आ सकता है नहीं आ सकता? नॉर्मली नहीं आ सकता, लेकिन कभी कभी ओनर क्या करता है, हम मान लो 10 लाख या तो 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, 3 लाख रुपए क्या कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो उसका कैपिटल निगेटिव भी आ सकता है, डेबिट बैलेंस। तो ऐसा नहीं बोल देना है कि नहीं तुरंत गलत बोल देना, लेकिन आपको चेक करना है, सतर्क होना है कि अच्छी इसकी एंट्री खोल के देखो क्या इसने ड्राइंग तो नहीं ज्यादा कर रखा है, क्या सीन चल रहा है, मतलब एक क्वेश्चनेबल मार्क हो जाता है। सारी बात समझ में? ठीक है। लेकिन कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं ना, उसके डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आ ही नहीं सकते, जैसे कैश। कैश कभी भी किसी भी हालत में किसी भी सूरत में क्रेडिट साइड नहीं आ सकता। ऐसा हो सकता है कि आपके जेब में 100 रुपए हो और आप किसी को 200 रुपए दे दें? ऐसा हो सकता है? हाँ? अगर आप ओपी शर्मा के जादूगर नहीं है तो, मान लो ओपी शर्मा जादूगर है, खड़ 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 100 रुपए से पूरी भट्टी लगा दी यहाँ पर, अब तो भाई ये बात अलग है। जादूगर करता है ना, ऐसे खड़ 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 करता है, बोलेगा देखिए मेरे हाथ में कितने नोट है, एक नोट है। तो क्या करता है, जैसे अभी मैं देखता हूँ अपनी बेटी को, क्या है वो यूट्यूब में देखती है, टूटे फूटे बंगले का राजा भूत राजा तू अब जल्दी से आ जा। वो क्या करती है मतलब, तो एक भूत आ जाता है, फिर बोलता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, यूट्यूब में। वो लोग भी वो ऐसे एक मंत्र पढ़ते हैं, टूटे फूटे बंगले का भूत राजा क्या क्या बोलते हैं, जल्दी से तू आ जा। तो फिर वो भूत पूछता है हाँ डॉली बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो डॉली बोलती है कि मुझे इस क्लास का मॉनिटर बना दो। तो वो बच्चों का किड्स, तो सर वो क्या करेगा, ऐसे 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 करता रहता है और इधर नोट होके, लेकिन वो हाथ की सफाई है सर। हाँ कोई हाथ की सफाई, कला है, दिस इज आर्ट। अगर उनके ऐसे ऐसे करने से नोट बढ़ जाता तो जादू 100 रुपए टिकट ना बेचते, वो घर में बैठ के क्या करते वो अरे जैसे हम लोग छोटे थे, क्लास 6 मतलब 5 6 में, तो हम लोग के स्कूल्स में वही मैजिक वाला आया था, तो मैं देखा वो ऐसे खाली ग्लास लिया और एक टीचर के पास लेके उनके पॉकेट के पास ऐसे किया, उसमें दूध भर गया ऐसे। हाँ ऐसे किया, ऐसे खाली गिलास दिखाया हम लोग को। अरे यही तो जादूगर है बेटा। हाँ अच्छा दादी माँ। तो ऐसे करता है। देखो हम जिस लहजे में बात करते हैं ना, वो लहजा कहीं ना कहीं, जब से नारी सशक्तिकरण आ गया है ना मार्केट में, नारी सशक्तिकरण, नारी लेडीज आज की डेट में जेंट्स से पीछे नहीं है, तो बड़ा ही मिसयूज लड़की लोग कर रहे हैं आजकल। जैसे देखो ये है, अभी तक लड़के लोग भी बोलते थे और बेटा क्या हाल चाल है, यहाँ लड़की लोग भी आओ बेटे। हाँ हाँ वही तो बोले, पहले दोस्तों में भी लड़की लोग नहीं बोलते थे, लेकिन नारी सशक्तिकरण जब से आ गया है ना, लड़की लोग भी बोलते हैं और बेटा क्या हाल चाल। देखो नारी सशक्तिकरण इतना हो गया है, आप देखो सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने, सर आपको 2 4 लड़के मिलेंगे जो, हाँ लेकिन लड़की लोग पूरी लाइन भरी है सर, जैसे लगता है कि अब नारी सशक्तिकरण नहीं, तो बॉय सशक्तिकरण बनाना पड़ेगा, नारी तो 10 कदम आगे हो गई आज के डेट में। मैं हालांकि ऑफ द माइक बोलता हूँ आप लोगों को कुछ, मैं जब